दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है और कहता है, वाह कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी फुर्सत से भगवान ने तुम्हें बनाया है। और हकीकत में दोस्तों वो दुल्हन भला की खूबसूरत होती है। और इतना कहने के बाद जब वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो जानने की कोशिश करता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं है। लड़का कहता है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, वो सारी खुशियाँ आपको दूंगा जो तुम कहोगी, वो सारी चीज़ें तुम्हें दूंगा जो तुम कहोगी। वो लड़की एक ही जवाब देती है और कहती है कि आज की रात तुम्हारी है, तुम्हारा जो जी चाहे वो मेरे साथ कर लो, कल मेरी लाश मेरे घर पहुंचा देना। साथियों, बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में इस वीडियो में। अगर वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती से। बस्ती ज़िले में एक थाना लगता है गौर थाना क्षेत्र की 4 लड़कियां अपने गांव से शहर बस्ती पढ़ने जाया करती थीं। चारों एक क्लास की थीं, चारों सेम एज की थीं, तो एक साथ जाया करती थीं। लगभग उनके गांव से बस्ती शहर की दूरी 20 किलोमीटर होती है और वो जिस रास्ते से जाती हैं उस रास्ते पे एक नदी पड़ती है। नदी का नाम कुआनो होता है। कुआनी नदी पर एक पुल बना होता है। उस पुल की खास बात ये होती है कि वहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो बहुत प्यारा दिखता है। तो अक्सर लोग जब उधर से गुजरते हैं तो वहाँ कुछ टाइम अपना स्पेंड करते हैं। साथियों, इसके अलावा वहाँ कुछ मछुआरे भी कांटे डालकर मछली पकड़ने आया करते हैं। उन्हीं मछुआरों में एक मछुआरा होता है सोनू निषाद। सोनू निषाद काफ़ी अच्छा होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और न जाने उसमें ऐसा क्या होता है कि उसके कांटों में सबसे ज़्यादा मछलियाँ फंसती हैं। साथियों, एक दिन ये लड़कियाँ कॉलेज गई, कॉलेज से जब वापस आई तो उसी पुल पर रुकती हैं और इनमें से एक लड़की का नाम होता है सीमा सिंह। उस सीमा सिंह को ये मछली पकड़ा जाना सबसे अच्छा लगता है, तो वो वहाँ देखती रहती है खड़े खड़े। और कुछ देर बाद क्या होता है कि उसका भी मन करता है मछली पकड़ने का, तो वो उसी मछुआरे के पास जाती है जिसका नाम सोनू निषाद है। सोनू निषाद से कहती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तो सोनू उसको डांटता है और कहता है, अरे दूर रहो, तुमसे ये गंदा काम नहीं होगा। तो वो लड़की कहती है, इसमें गंदा काम क्या है, मैं भी तो मछली खाती हूँ, मेरे परिवार में सब लोग मछली खाते हैं। और वो जिद करने लगती है। तो सोनू कहता है, ठीक है, इधर खड़े हो जाओ, जब किसी कांटे में मछली फंसेगी तो मैं तुम्हें बताऊँगा। सीमा उधर खड़ी हो जाती है। अब जैसे 5 मिनट गुजरते हैं, 5 मिनट में एक मछली फंसती है और सोनू कहता है कि देखो उसमें मछली फंसी है, उसको निकालूं। तो सीमा जो है वो डोर खींचने लगती है, पर साथियों इस बार मछली बड़ी फंसी होती है। तो सीमा अपनी तरफ खींचती है और मछली अपनी तरफ खींचती है, पर सीमा से वो डोर खींचती नहीं है। तो वो सोनू से कहती है कि आपकी मछली कांटे से निकल जाएगी, छूट जाएगी, तो आप डोर खिंचवाइए। अब सोनू जाता है। अब सोनू और सीमा दोनों मिलकर के वो डोर खींचते हैं और मछली को बाहर निकाल लेते हैं। सोनू कांटे से मछली निकालता है, उधर सीमा जो है वो अपने घर चली जाती है। अब सीमा तो घर चली गई है, पर यहाँ से जो है सोनू सीमा के ख्यालों में खो जाता है। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि जब वो मछली निकाल रहे थे तो दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में जा रहे थे। कभी सोनू का हाथ सीमा के हाथों में, सीमा का हाथ सोनू के हाथों में। तो इस तरह से स्पर्श होता है कि सोनू जो है उसके ख्यालों में खो जाता है और वो पूरी रात सो नहीं पाता है। जैसे दूसरा दिन निकलता है, वो सुबह ही अपने कांटे उठा करके उस पुल पर पहुंच जाता है। वो लड़कियां भी कॉलेज जाती हैं और देखती हैं कि ये लड़का आज 8 बजे ही आ गया है। तो वो उससे पूछती भी हैं कि आज आप बहुत जल्दी आ गए हैं। तो वो कहता है, हाँ बस ऐसे ही आ गया, थोड़ी ज़्यादा मछली पकड़नी थी। तो वो लड़की कहती है कि आज हमें फिर से मछली पकड़नी है, तो हम 3 बजे कॉलेज से वापस आएंगे, तो प्लीज़ आप रुक जाना। तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल रुक जाऊँगा। तो वैसे भी दोस्तों वो कहाँ जाने के लिए आया था, वो तो सोच ही रहा था कि सीमा से कुछ बातें करने को मिले, कोई बहाना मिले बातें करने का। तो उसे बहाना मिल गया। अब वो पूरे दिन दोस्तों वहाँ रुका रहता है। उसके कांटे में जो पहले से मछलियाँ फंसी होती हैं उनको भी नहीं निकालता है। वो सारे कांटे वैसे ही रख देता है, इंतज़ार करता है कि सीमा आए तब वो मछली निकाले। उधर से सीमा और उसकी सहेली वहाँ आती हैं। अब वो एक एक करके सारी मछलियाँ निकालते हैं। आज साथियों इस तरह से स्पर्श होता है कि सारी हदें पार हो जाती हैं। आगे आप समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। दोस्तों सारी मछलियाँ निकल जाती हैं। तो फिर सोनू कहता है उन लड़कियों से, इसमें से कुछ मछली आप लोग भी ले जाइए, अपने घर बनवा लेना। तो लड़कियाँ कहती हैं, पागल हुए हो क्या, बेइज्जती कराओगे हमारी, लोग कहेंगे लड़कियाँ मछली पकड़ के लाई हैं।
तो वो कहता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो लड़कियां कहती हैं कि अगर तुम्हें मछली ही खिलाना है तो भूंज कर खिलाई है। तो साथियों, इतना कहने के बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट डे आता है तो सोनू वहाँ पहुँचता है और भूंजी हुई मछली लेकर जाता है। और जैसे ही वो लड़कियां आती हैं तो उनके सामने वो भुंजी हुई मछली पेश कर देता है। वो लड़कियां कहती हैं पागल हुए हो क्या तुम, हमने तो मजाक किया था कल तुमसे, तुम सच में लेकर के आए हो। तो क्या करते हैं वो लोग, पहले तो ना नुकुर करते हैं, नहीं खाना नहीं खाना है, पर मन सबका करता है। तो वो लोग पुल के नीचे जाते हैं और फिर मछली खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती हैं, सोनू अपनी मछली पकड़ने के काम में लग जाता है। अब जो सीमा की जो दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि सीमा देखो, वो लड़का तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए मछली पकड़ के लाया, मछली भूंज कर के लाया। तो सीमा कहती है कि पागल हो क्या, मैंने अकेले खाई है क्या, तुमने भी तो खाई है। सीमा की दोस्त कहती हैं कि नहीं सीमा, वो सच में तुम्हारे लिए लेकर आया था। अब सीमा घर पहुंचती है और उस सोनू के यादों में खो जाती है। अब शायद उसे भी सोनू से प्यार हो गया होता है। अगले दिन वो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, कॉलेज से वापस आती हैं तो वो समोसा लेकर के आती हैं सोनू के लिए। सोनू से कहती हैं सोनू समोसा खाओगे क्या। तो सोनू कहता है क्या सच में मेरे लिए समोसा लेकर के आए हो। तो वो लड़कियां कहती हैं हाँ सच्ची तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। तब वो पुल के नीचे जाते हैं और सभी समोसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और भी चीज़ें खाने की होती हैं वो भी खाते हैं। अब सोनू कहता है मैंने तुम्हें मछली पकड़ना सिखाया सीमा, तो तुम मुझे क्या सिखा रही हो। तो वो लड़कियां कहती हैं कि हमें तो पढ़ना आता है, हम पढ़ने जाते हैं और तो कुछ आता नहीं है, तो हम पढ़ना तुम्हें सिखा सकते हैं। तो सोनू कहता है अरे मुझे पढ़ना नहीं सीखना है, मैं ऑलरेडी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बी फार्मा किया है लखनऊ से और मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी घर आया हूँ। तो वो लड़कियां देख करके एकदम चौंक जाती हैं कि बी फार्मा किया हुआ लड़का और यहाँ मछली पकड़ रहा है। तो वो कहती भी हैं कि तुमने बी फार्मा किया तो मछली क्यों पकड़ रहे हो। तो वो कहता है कि मछली मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने बताया है कि आप मछली खिलाओ तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, इसीलिए मछली पकड़ने आया हूँ और कोई बड़ा कारण नहीं है। और वैसे भी मैं निषाद हूँ, तो मछली पकड़ना हमारा कर्म है। हमारे पापा मछली पकड़ा करते थे और वो इसका व्यापार भी किया करते थे, और आज मैं पकड़ रहा हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इतना कहने के बाद वो लड़कियाँ फिर से अपने घर चली जाती हैं। अब दोस्तों एक दूसरे के साथ वो नंबर शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अब काफ़ी टाइम उनकी बातों में गुजरता है। अब मिलना जुलना भी उनका कहीं कहीं मिलना, कहीं कहीं मिलना अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इनकी बातें अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो धीरे धीरे करके सीमा के घर वालों को सारी चीज़ें पता चलती हैं कि सीमा किसी लड़के से बात करती है। तो वो लोग बहुत दबंग टाइप के होते हैं, पेशे से ठेकेदार होते हैं, और ऐसा सुना जाता है कि उस गांव के सारे लोग जो हैं वो बहुत दबंग हैं। अब क्या होता है एक दिन दोस्तों कि सीमा के भाई लोग और वहाँ से आसपास के लोग 5-6 मोटरसाइकिल पर जाते हैं और सोनू को जा कर के वहाँ पर खूब पीटते हैं, बहुत मारते हैं। सोनू समझ नहीं पाता है आखिर क्यों मार रहे हैं। फिर वो कहते हैं ज़्यादा आशिकी का भूत चढ़ गया है, अब भी उस लड़की की तरफ नहीं देखना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। अब सोनू वहाँ से भाग जाता है। अब जाने के बाद सोनू 8 से 10 दिन तो बिल्कुल उसके बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसे डर लगता है, उसके मन में डर रहता है। जैसे जैसे उसका डर निकलता है तो फिर से वो सीमा के बारे में सोचने लगता है, उसे उसकी याद आने लगती है। इधर सीमा भी बेचैन होती है क्योंकि काफ़ी दिन से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों एक दिन सीमा कॉलेज गई होती है और सोनू भी उसी पुल पर जाता है, तो सोनू और सीमा की मुलाकात होती है। एक दूसरे को बाहों में भरकर खूब रोते हैं, काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने के बाद फिर कस्में होती हैं कि अब हम एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, क्यों ना वो शादी कर लें। तो क्योंकि फैमिली अगेंस्ट होती है इनके, तो फिर वो यही डिसाइड करते हैं कि इन्हें मंदिर में शादी करना है। तो वो दोनों जाते हैं मंदिर में शादी करते हैं, और इस शादी के बारे में किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ सीमा जानती है और सोनू जानता है, और वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो जानते हैं। अब ये जो शादी के बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घर रहते हैं, पर धीरे धीरे करके शादी की बातें भी सीमा के घर वालों को पता चल जाती हैं। दोस्तों इधर सीमा के घर वाले सोनू पे कई सारे केस लगवा देते हैं और उसे 3 महीने की सज़ा होती है। दोस्तों सीमा के घर वाले डिसाइड करते हैं कि अभी सोनू जेल में है, तो क्यों ना सीमा की शादी कर दें कहीं अच्छा लड़का ढूंढ के। तो वो बलरामपुर में पंकज सिंह नाम के लड़के के साथ में उसकी शादी जो फिक्स करते हैं। अब पंकज सिंह के साथ शादी फिक्स हुई है। पंकज सिंह बारात लेके आता है, धूमधाम से बारात होती है उसकी, और सीमा पंकज के घर जाती है, मतलब अपनी ससुराल जाती है। आज दोस्तों उसकी सुहाग रात वाली रात है, तो पंकज जो है वो सीमा के कमरे में जाता है और सीमा के हाथों को अपने हाथ में लेता है और देखता है कि सीमा रो रही है, सीमा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें,
क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मैं सारी चीज़ें तुम्हें ला करके दूंगा, जो तुम चाहती हो, जो तुम कहोगी। तो वो कहती है कि आज की रात तुम्हारी है, तुम्हारा अधिकार है मुझ पे, तुम्हारा जो मन चाहे, जो जी चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। फिर मेरी लाश जो है अगले दिन मेरे घर पहुंचा देना। अब इतना सुनकर पंकज परेशान हो जाता है और फिर वो डांटता भी है, कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, मैंने बहुत सारा रुपए खर्च किया है अपनी शादी में, तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए बहुत रुपए खर्च किया है, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहती भी है कि ठीक है, आज नहीं छोड़ोगे, कल नहीं छोड़ोगे, कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे, और अकेला छोड़ोगे तो मुझे मरा पाओगे। दोस्तों इतना सुनने के बाद पंकज कमरे से बाहर जाता है और 2 मिनट बाद आता है तो सोनू को साथ में लेकर आता है। सोनू जो है दरवाज़ा खटखटाता है, सीमा दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि सोनू है तो उसको गले से लगा लेती है और रोने लगती है। कहती है कि सोनू इतना लेट कैसे हो गए, कहाँ थे तुम और अब कैसे आए हो, क्या हुआ, कैसे तुम्हें बेल मिली है, कैसे तुम, तो वो सारी चीज़ें बताता है। दोस्तों सोनू को कैसे पता चला कि सीमा की शादी जो है बलरामपुर में हुई है, तो दरअसल दोस्तों जब सीमा का रिश्ता हुआ था बलरामपुर में तो उसने एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी अपने दोस्त के द्वारा सोनू को भिजवाई थी। और चिट्ठी में लिखा था कि सोनू मेरी शादी हो रही है, घर वालों के दबाव से मैं शादी कर रही हूँ, बलरामपुर में इस जगह पर हो रही है, और तुम कुछ कर पाओ तो प्लीज़ ज़रूर करना। तो सोनू जब ये खत पढ़ता है तो परेशान हो जाता है, फिर वो सोचने लगता है कि क्या करना है। तो साथियों एक दिन की वेल पर वो वहाँ से आता है और फिर वो सीधा बलरामपुर जाता है। बलरामपुर में उसी जगह पे जाता है जहाँ पर सीमा की शादी फिक्स होती है। और जब वो देखता है कि इस लड़के के साथ में सीमा की शादी फिक्स हुई है तो वो खुश हो जाता है। और क्योंकि खुश होने का कारण ये था, जो पंकज सिंह होता है वो सोनू का दोस्त होता है। जब ये लोग कॉलेज में पढ़ते थे, लखनऊ में बी फार्मा कर रहे थे, तो एक ही कॉलेज के छात्र थे और दोनों आपस में दोस्त थे। दोस्तों यहाँ सोनू पंकज को सारी चीज़ें बताता है कि पंकज जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमने मंदिर में शादी भी कर ली थी, पर जो सीमा के घर वाले हैं वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे, उन्होंने झूठे केस में मुझे फंसा दिया था और मैं जेल से बेल ले करके तुम्हारे पास आया हूँ, तो प्लीज़ उस लड़की से तुम शादी ना करो। तो पंकज फिर ये बातें सुन के अपने पापा को बुलाता है और वो पापा से बातचीत करता है। वो अपने पापा को सारा वाक़या बताता है कि पापा ऐसे ऐसी बात है, मेरा दोस्त है सोनू और ये उस लड़की से बहुत प्यार करता है जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो सारा वाक़या फिर पापा को भी बताता है। तो पापा उसके एक ही चीज़ बोलते हैं कि ठीक है, शादी करेंगे, शादी करने के बाद अगर वो लड़की पंकज के साथ रहना चाहती है तो पंकज के साथ रहे, नहीं तो सोनू तुम्हारी सीमा हम तुम्हें दे देंगे। अगर अभी मना करेंगे तो शायद जो सीमा के घर वाले हैं वो शादी करने से इनकार कर दें और शादी ना करें, और शादी ना करेंगे तो फिर वो सीमा भी तुम्हें नहीं मिलेगी। साथियों इतना होने के बाद शादी हो जाती है। सीमा जो है वो सोनू के साथ रहने को एग्री करती है। तो पंकज और पंकज के पापा सीमा को सोनू के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि सोनू ये आपकी सीमा है और आप खुशी खुशी रहिए, इसको ले जाइए। सारे रिश्तेदार भी एग्री होते हैं, सभी खुशियाँ मनाते हैं कि एक व्यक्ति को उसका प्यार मिल गया इतनी कठिनाइयों के बाद, इतनी परेशानी झेलने के बाद। तो वो दोनों लोग अपने घर जाते हैं और पंकज के पापा ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। दरअसल दोस्तों जो पंकज के पापा होते हैं वो पेशे से वकील होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम एंजॉय करो अपने जीवन में, अच्छे से रहो। साथियों कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, पर धन्य है उन दोनों को, पंकज को और उसके पिता को, कि उसने 2 प्रेमियों को मिलवाया। वैसे आज के टाइम पे कहाँ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो साथियों अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।